बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात के तन डिजिटल हो रहा है या फिर हमारा देश मोहब्बतों की आग में जला जा रहा है या फिर नफ़रतों की लपेट उन्होंने के लपेट रखा है। तमाम की तमाम बातों को जानेंगे और साथ में सुनेंगे हम एक ऐसी वीडियो को भी जो अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रेंडिंग में चली थी और कुछ लोग वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे। उससे पहले एक मुसलमान बंदा ट्रेन के अंदर बैठकर ऊपरली सीट के ऊपर अपनी नमाज को अदा कर रहा है। उस बंदे को देखकर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ जपना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ये मोहब्बतें ऐसे ही बढ़ेंगी या फिर नफ़रतें बढ़ेंगी, ये हमारे देश को किसकी नज़र लग गई और क्या हो गया है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे वीडियो को आखिर तक। एक बात ख़ास और इसमें एक बंदा मुसलमान और दूसरा गैर मुस्लिम और वो पत्रकार उनसे बात कर रहा है। वो जो गैर मुस्लिम है वो तो अपनी जगह तक सही है, लेकिन इन दोनों की बात मुझे सही समझ में नहीं आ रही। तो इस बात से आप क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, तो पूरी वीडियो को देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन लोगों की इस डिबेट से, इन लोगों की इस बातचीत से आवाम को फ़ायदा कितना हुआ है। बहरहाल टॉपिक आज का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। छोटी इसी एक रिक्वेस्ट के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूले। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बाबा के समर्थन में आ गए। ये मुल्क जो है भारत और फिर बिहार में भी आप खड़े हैं। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग रहते हैं। हासिल सिर्फ ये है, देखिए बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। हासिल सिर्फ ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये मुल्क है और एक बड़ी सभा होने जा रही है। तो यकीनन एक दूसरे का सहयोग दे ताकि किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। जैसे पटना में समझना बहुत आसान है कि राजधानी पटना के जंक्शन में अगर राइट दाहिने तरफ जामा मस्जिद है तो ठीक बाएं तरफ मंदिर है। इसके कहने का हासिल ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपके या इनके धर्म में चला गया। चूँकि जो इस्लाम धर्म है मैं उसका ज़रूर खुद में उस धर्म का मैं धर्म गुरु कह लिया जाए, लेकिन छोटा मोटा कह लिया जाए। लेकिन इनके लिहाज से जो अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में जो समझिए दुनिया में इतनी तरक्की हो गई कि इनके मज़हब के जितने बाबा हैं, चाहे एबीपी न्यूज़ आज तक चैनल आप लोग के ज़रिए से ये मालूम हुआ कि सारे पंडितों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और यकीनन इनका हंसमुख अंदाज़ बड़ा निराला अंदाज़ है। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं वो एकदम खास कर सुन रखें कि ये अपने मज़हब में रहें, हम अपने मज़हब में, हमें कोई मज़हब में खली। ये मुल्क चूँकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका संगम मुल्क है, तो स्वागत करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे, कहा जा रहा था कि बाबा को बिहार में घेर लेंगे। देखिए मौलवी साहब भी सपोर्ट कर दिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बात ऐसा है कि ये जो देश है यहाँ पर आपको सत्य का साथ देना ही पड़ेगा। ये जो राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को ना। और बाबा जो है हमेशा राष्ट्र हित के लिए और सनातन हित के लिए बराबर आवाज उठाते हैं। उनका जो अंदाज है, उनका जो तरीका है, उन पे विशेष कृपा बजरंग बली का है और जो भी करते हैं वो सत्य करते हैं, कितनों का दुख वो हरते हैं। इसलिए सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा भाई का कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये भी बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में है, क्योंकि ये सत्य के समर्थन में है, ये राष्ट्र हित की बात करते हैं, ये सनातन हित की बात करते हैं। इनका अपना जो भी धर्म है या उनके अपने भी ये धर्म गुरु है, ये समझते हैं कि सबका धर्म है, उसके धर्म गुरु होते हैं, उनका अपना कार्य होता है लोगों को जागरूक करना, सही चीजें बताना, सच घटनाओं के बारे में बताना, सच के बारे में बतलाना। वही काम ये कर रहे हैं। राष्ट्र हित के लिए आगे हैं, सड़कों पर आए हैं। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई माई का लाल भारत में, इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है। जो हमारे
सनातन हित में कार्य कर रहे हैं, जो दिन और रात जय श्री राम जो मन से खुलेआम बोलते हैं, हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, ये बोलने से कोई पाबंदी नहीं इस देश में लगा सकता है। सभी को अपना ये मौलिक और धार्मिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार खुले तौर से करे। ये भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि कोई अधर्मी आ करके हमारे सनातन हित पे कुठाराघात करता है, पीके जैसा सिनेमा को बनाता है और शंकर भगवान को दौड़ा करके उसको हमको क्रिटिसाइज करने का कार्य करता है, वैसे लोगों के लिए मैं हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूं कि जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इसमें सभी लोग रहेंगे। जिस प्रकार से भारत में रह रहे हैं उसी प्रकार से सभी रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सभी का देश है, ये सभी का खून पसीना का देश है। हाँ, यदि हमारे हिंदू राष्ट्र में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश का जो खाएगा और पाकिस्तान का गुणगान गाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आपके सामने राष्ट्रवादी आदमी खड़ा है, देख लीजिए, ये मौलाना साहब जो आपके सामने खड़े हैं, राष्ट्र हित के लिए खड़े हैं, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आप में थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी लज्जा है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और इन मौलाना साहब का मैसेज पहुंचाइए। आपके लिए आपका राष्ट्र, आपका भारत सर्वोपरि होना चाहिए। क्या बोला जाता है? इस बात को याद रखिए कि ये भी अपने धर्म के जानकार हैं, इसलिए जो बोलना चाहे बोल दिया इन्होंने। लेकिन मैं भी यहाँ का नागरिक और मैं ये धर्म जो इस्लाम आते हैं उस धर्म से आता हूँ, तो आप इस बात को याद रखिए। यकीनन इनके धर्म के यहाँ बजरंग बली है, आपके यहाँ, हमारे यहाँ अली है। हमें नहीं मालूम कि बजरंग बली का नारा क्या होता है या क्या नारा लगाते थे, लेकिन ये याद रखिए कि हमारे अली जो है उनका नारा था अल्लाह अकबर। तो दुनिया के या भारत के कहीं के भी मुसलमान हो, उसका नारा अल्लाह अकबर है। अली ने भी अल्लाह को लगाया है, तो यकीनन इस नारे में कोई तब्दीली नहीं होने को। एक दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सबका चूंकि संगम मुल्क है, इस बात को एकदम ज़हन में रखिए कि कोई भी यहाँ हिंदू राष्ट्र की बाबा चूंकि हर एक को अपने, चूंकि कोई धर्म गुरु हैं और धर्म के सारे लोग उनके सुनने गए हैं, लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी धर्म गुरु हो, यहाँ का जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और इस वक्त चूंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी का नंबर 1 दीवाना हूँ, पूरे देश के हर राज्य में घूमता हूँ, उनका ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। और कुछ महीने पहले इन्होंने कहा था घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये बात साबित करता है कि यहाँ का कोई भी बाबा हो या मुस्लिम बाबा हो, यानी कोई भी हो किसी धर्म का, वो न हिंदू राष्ट्र में कामयाब होंगे न मुस्लिम राष्ट्र में। पता ये चला न कोई भगवाए हिंद में कामयाब होंगे न कोई गजबाए हिंद में। यानी हरा झंडा, जो हरा जो रंग होता है इस्लामी झंडा होता है, कोई अगर इस मुल्क में चाहे तो उसमें कामयाबी हासिल नहीं करेगा और कोई ये नहीं। मतलब ये है कि इस मुल्क में, खास के बिहार में बातें कर रहे हैं, तो गुरु नानक का, गुरु गोविंद जी का एक बड़ा सभा नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में करा है, उन धर्म का एकदम शांति से। उसी तरह से दीन बचाओ देश बचाओ रैली गांधी मैदान में हुई मुस्लिम। और अभी आप लोग मीडिया वाले जो हल्ला कर रखे हैं कि गांधी मैदान में नहीं करने दिया, हम इस भीड़ को देख कर कहते हैं गांधी मैदान में संभव ही नहीं था। यकीनन नौबतपुर के इलाके में जो खेत सब है उसमें जगह बेहतर थी, लेकिन जो बातें हैं इसमें नीतीश कुमार को भी बहुत बड़ी बड़ी बधाई। इसलिए मैं एक जुमला कह लीजिए रहा हूँ, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का दीवाना हूँ, कि देश से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जी को कोई माइका लाल तीसरी मर्तबा भी प्रधानमंत्री मोदी को ये पीएम बनने से नहीं रोक सकता। कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर से कसम से। और बिहार में आप खड़े हैं तो ये भी आज ले जाइए कि नीतीश कुमार को भी बिहार से कोई माइका लाल नहीं हिला सकता। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री का ख्वाब चाहे नीतीश कुमार हो या योगी जी हो, कह दीजिए कि रिजर्व है नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार। अच्छा, बाबा को ढोंगी बोला जा रहा था, फिर भी आप हाथ में लगे। ये सब गलत बात है, ये सब हमारे धर्म के किसी के खिलाफ। एक शेर आप मेरी तरफ से ले जाएं। इस मुल्क में जबकि नफरत चरण पर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस तरह से बातें और सियासी लोग नफरत करते हैं, मेरी तरफ से ये शेर ले जाइए। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का, है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत नहीं दुनिया में माहौल बना देना। और चूंकि सियासत इस वक्त देश ही नहीं दुनिया में गंदी सियासत चल रही है, इसलिए ये शेर बलाहिरात पहुंचा दीजिएगा कि सियासत को लहू पीने की लत है। अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। हासिल कलाम यह है कि गीता की एहतराम इज्जत हम करें और कुरान का आप करें।
जरूर जरूर जरूर। क्या बोलना चाहते हैं, क्या सवाल है? देखिए मतलब हम भी राम के वंशज हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि आप ये भाजपा का पोस्टर लिए हैं, भाजपा के जो संस्थापक मतलब जो भाजपा पहले जनसंघ से बना था, जनसंघ के जो संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका दर्शन था। आप उनके दर्शन के बारे में बता दीजिए कि वो क्या चाहते थे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए इस वक्त चूंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा भारत जो सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके उन्होंने दुनिया भर में, विश्व में, पूरी दुनिया में भारत को आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। फिल वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर आपको मोदी पसंद है? सर मोदी अमित शाह जी का नेतृत्व इतना बेहतरीन है कि एक शेर ले जाइए। कह रहे मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और ये शेर भी कि मोदियों अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, मोदियों अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आखिरी शेर आप जरूर ले जाइए, क्योंकि धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी मोहब्बत फैलाना नंबर 1 होता है। अरे आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इंसानियत की बात करते हैं और इंसान बनते हैं। तो यकीनन ये माहौल को पैदा कीजिए। और एक रुबाई ले जाइए खास कि काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो ना पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में कामयाब हो जाए ये सरकार बनाने में। और अभी आपको मैं ये आखिरी पैगाम देने जा रहा हूँ कि यहाँ पर छोटी बड़ी भारत और बिहार में जितनी पार्टियां हैं सब जात पात और धर्म की राजनीति करती रहती है। उन्हें जाके कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे डॉक्टर है, तेरा इलाज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक भगवाधारी हैं और एक टोपी पहने हुए हैं, इसी को लेकर देश में बवाल मचा रहता है। ऐसे शायद आपने बहुत ही कम देखा होगा कि दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों बाबा का प्रमोशन कर रहे हैं, बाबा का समर्थन दे रहे हैं। और देख सकते हैं क्या कुछ करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मौलाना साहब को थोड़ा तकलीफ हुआ मेरे हिंदू राष्ट्र बोलने से, मैं क्लियर करना चाहता हूँ मौलाना साहब को, हम सनातनियों का पूरे विश्व भर में कोई एकमात्र देश है नहीं है, कई इस्लामिक देश है। भारत बनेगा अखंड भारत, भारत बनेगा विश्व गुरु, भारत बनेगा, जी हाँ भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। और इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भाइयों को, चाहे सिख भाइयों को, चाहे जिस पंथ से जिस धर्म के भाइयों को है, उनको सताया नहीं जाएगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है, जब पाकिस्तान अलग हुआ वहाँ हिंदुओं की संख्या उस समय क्या थी और आज वहाँ हिंदू की संख्या कम हो गई है। हमारे यहाँ उस समय हमारे मुसलमान भाइयों की संख्या क्या थी और आज जनसंख्या बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारे मुसलमान भाइयों को यहाँ पूरे प्रेम से रखा जाता है, आपसी प्रेम से रखा जाता है, भाईचारे की बात करते हैं, पूरी तरह से इंसानियत भाईचारे की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है, यह संदेश है कि कोई भी यदि पाकिस्तान का झंडा भारत में बुलंद करने का कोशिश करेगा, इस भारत में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, मैं चाहूंगा कोई इनके जैसे मौलाना साहब आगे आए और उस धर्मी पे सबसे पहला FIR करे, ना कि अमन कुमार को FIR करना पड़े। ये मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नारा सही है? किसी हाल में नहीं। और किसी भी देश का नारा क्यों लगेगा जहाँ खाना पीना सब यही है। मैं इन्होंने कहा, इनको सफाई दे रहा हूँ मैं कि कोई भी, मैंने कह दिया था कि इस्लामी और हिंदू राष्ट्र दोनों कोई कामयाब नहीं होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश और पूरी दुनिया में ये बात मालूम है कि कोई भी किसी भी हाल में बाबा साहब अम्बेडकर का जुमले लेते हुए आज इस वक्त अमित शाह, मोदी जी सबका साथ सबका विकास वगैरह चल रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई कमी नहीं आने को है। बाकी आज़ादी है, जो बोलता रहे, हम प्रधानमंत्री की बातों पर इन पर दीवाने। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि इस बंदे ने किस तरीके से बात की है और किस तरीके से आवाम को मुखातिब किया और आवाम को मैसेज देने की कोशिश की है। मेरी समझ से इसकी बात बंदे की अभी बालातर है, मैं इसकी बात से कतअन रुजू नहीं हो सकता हूँ। वजह इसकी ये है कि एक तरफ तो ये बंदा हिंदू राष्ट्र के ख़िलाफ़ बोलता है, दूसरी तरफ जो लोग हिंदू राष्ट्र के अंदर इसकी बात करते हैं उनके समर्थन में उनके साथ खड़ा है, और तीसरी बात ये है कि ये बंदा जो मोहब्बतें फैलाने वाले उनका भी साथ देना चाहता है।
बहरहाल इस वीडियो का क्या पूरा मकसद है, मैं तो समझ से बाला ही दर है। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, और ये बंदा मुसलमान होकर आखिरकार क्या मैसेज देना चाहता है, आवाम को क्या समझाना चाहता है, मैं भी आपके ज़रिए से, आपके कमेंट्स के ज़रिए से जानना चाहता हूँ। और तीसरी बात ये रही कि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम खुले मन से आवाम को मुखातिब करते हुए कह रहे कि तुम लोगों को हथियार उठाने की ज़रूरत है, क्या ये मोहब्बतों का पैगाम दिया जा रहा है या फिर गैर मुस्लिम भाइयों को नफ़रतों का पैगाम दिया जा रहा है? इस तरीके से बाबाओं को हटा दीजिए। और जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया की तरह काम कर रहा था, प्यार मोहब्बत से मिलकर काम कर रहा था, इसी तरीके से तमाम की तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में मिलकर नफ़रतों को मिटाकर एक साथ रहने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये रही कि इन बाबाओं की वजह से मैंने आपको अभी बताया कि हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू राष्ट्र बनने से पहले देश की ये हालत है कि 4 लोगों को, एक पुलिसकर्मी, एक ऑफिसर 4 लोगों को शूट कर देता है, जबकि उसमें अपना एक बड़ा ऑफिसर था उसको भी शूट कर दिया, और वहीं पर 3 मुसलमानों को शूट कर दिया। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले देश की ये हालत है, तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद देश की क्या हालत होगी, आपने उस हादसे से ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया होगा। बहरहाल जब देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई तमाम ने मिलकर बात की है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है, हिंदुस्तान के लिए गर्दनें कटाई हैं और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान का, माल का, इज़्ज़त व आबरू का हर चीज़ को लुटा दिया, फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद ही नहीं बनता। अगर जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, वो नफ़रतों का बीज बो रहे हैं, और ये सब के सब सियासत के तहत हो रहा है। इसलिए दोस्तों, नफ़रती जो मूर्तियाँ हैं, नफ़रती जो पुजारी हैं, उन लोगों से दूर रहिए और आपस में मोहब्बत का और प्यार का पैगाम दीजिए। जिस तरीके से अब से पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को शिकस्त दे रहे थे, इसी तरीके से आज ज़रूरत है कि हम मुसलमान और हिंदू मिलकर दुश्मन को शिकस्त देते रहें। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नया अपडेट वक्त पर मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।